हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, नमस्ते, सत श्री अकाल, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद मी। आयशा एवन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि हम आपके सामने लेकर आए हैं रीना का दिल। तो ये 3rd चैप्टर है हिंदी का। तो हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। नीम की दातून से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। वह अपने बालों में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। ये रीना जो है अपनी सहेली से भी मिलती है रास्ते में, और मिलने के बाद क्या कहती है, सुप्रभात। आगे हम देखते हैं, स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती है और हंसती हंसती स्कूल जाती है। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही वह अपनी उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराते हुए नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुँह धोती है। फिर वह अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है, जैसे कि आमतौर पर हम सभी करते हैं। बच्चे मम्मी पूछती है आज स्कूल में क्या हुआ, तो हम सब भी बता देते हैं। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। तो ये रीना है और रीना की दादी है। आपस में ये बातें करके सो जाती है। आगे हम सवाल देते हैं बातचीत के लिए। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है। तो क्या कहती है रीना अपनी सहेली से मिलने पर, सुप्रभात। रीना अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है, सुप्रभात या नमस्ते। रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती है। तो मीना से क्या कहती है, शुभ रात्रि। आप क्या कहकर बड़ों को अभिवादन करते हैं। अभिवादन क्या होता है, एक तरीके से तो बड़ों को इज्जत देना होता है। तो नमस्ते भी बोलते हैं हम। एक सेकेंड, नमस्ते, नमस्ते और प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं, और गुड मॉर्निंग भी कह देते हैं बच्चे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये भी कह देते हैं। अच्छा, आगे, आप घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं। तो वही है कि नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जो भी आपके कल्चर में चलता हो ये कहते हैं। अगर आप रास्ते में कोई परिचित मिल जाए तो आप क्या कहते हैं, उन्हें भी नमस्ते ही कहेंगे। पता कीजिए कि खोजे और जाने। देखिए, इन शब्दों का बहुत मतलब है बातचीत के लिए, यानी कि बच्चों से बातचीत करके आप पूछें। खोजने के लिए यानी आप उनसे एक्टिविटी करवाएं थोड़ी सी। यहाँ एक्टिविटी से मतलब है, यहाँ इसलिए डाली गई है ताकि टीचर थोड़ा एक्टिव होकर पढ़ाए क्लास में। अब यूट्यूब पे तो मैं आपको थोड़ी एक्टिविटी नहीं करवा सकती हूँ, लेकिन आप ज़रूर करवाएं क्योंकि क्लास में आप बच्चों के सामने हो।
पता कीजिए कि आप अपने सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। तो अभिनय सहित समझाइए। अभिनय मतलब करके बताएं। मंजन कैसे करते हैं। मंजन मतलब बच्चा खड़े होकर बताए कि वो कैसे दांतों को हाथ फेर के कैसे कैसे मंजन करते हैं। कैसे नहाते हैं, नहा के बताएं। मक्का थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से बताएं कि बच्चे कैसे नहाते हैं, बाल्टी से पानी लेके या फिर वैसे ही पानी बहा के। बाल कैसे बनाते हैं, हाथ में कंघी लेके बाल बताएं। खाना कैसे खाते हैं, खाना खाना बताएं। कुछ भी आप ले सकते हो, टिफ़िन खुलवा सकते हो बच्चों के लिए इस एक्टिविटी को करवाने के लिए। हाथ कैसे धोते हैं, हाथ धोकर बताएं। कैसे सोते हैं बच्चे, सो के बताएं। तो खुले बिल्कुल कोई इनमें शर्म की बात नहीं। जो भी एक्टिविटी दिखाई जा रही है आप क्लास में करवाएं, बेझिझक करवाएं। कोई आप कुछ नहीं करेगा, बल्कि और इंटरेस्टिंग लगेगा पाठ। अच्छा, यहाँ पर ये बच्चे देखिए, बहुत अच्छा ये चीज़ दिखाई गई है और देखते मुझे अपने बचपन की याद आ गई। जैसे कि हम लोग भी खेलते थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खिलौने बनाते थे। चूल्हा, बर्तन, बेलन, चकला। आज भी मुझे याद है, मैंने भी बचपन में मिट्टी से बनाए और खूब हाथ सनाए, खूब मज़ा आता था। तो आजकल के बच्चे पता नहीं क्यों नहीं खेलते हैं, फ़ोन में ही लगे रहते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी बच्चों को बोले कि करें और बनवाएं उनसे। मिट्टी से घर घर खेल की चीज़ें बनाएं, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। तो पहले खेलते थे हम लोग हंडकुलिया, सुना होगा आपने, हंडकुलिया बना के खेलते थे हम लोग भी। घर से लेकर आते थे, कोई कोई कुछ कुछ लेकर आता था और फिर हम आपस में खेलते थे। यहाँ पे ये दिख रहा है सबके घर। तो यहाँ पर देखिए जानवर दिए गए हैं और यहाँ उनके घर है। तो उनको क्या करना है, उनके घर तक पहुँचाना है। जैसे कि उल्लू है, उल्लू कहाँ होगा, पेड़ के ऊपर ही होगा, है ना। चिड़िया घोंसले में होगी। खरगोश आपको पता है कहाँ हो सकता है। खरगोश गाय आप यहाँ आंगन में ले आओ। गिलहरी बिल में हो जाती है कई बार, और मछली जल में। तो ये हो गया। आगे चित्रकारी और लेखन, यहाँ पर ये भी एक्टिविटी है। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों, चित्र की सहायता से बताएं। इन शब्दों से आप अपने मित्र के लिए कुछ शब्द चुनें। और जैसे कि रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादा, दादी, कहानी, खीर, दूध। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों, है ना। रसोई तो क्यों अच्छी लगती है, कमरा तो क्यों अच्छा लगता है, बरामदा क्यों अच्छा लगता है, उसका यहाँ पे चित्र बनाना है। और जो भी बनाना है उसको यहाँ पे दिखा देना है बना के। सोचिए और बताइए, आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाएं। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। तो ये कौन है, एकलव्य। हाथ है मेरे छोटे छोटे, बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर। नीचे देखते हैं शिक्षक के लिए क्या है कि बच्चों से सुने कि उन्होंने क्या बनाया और उनके द्वारा कहे गए वाक्य उनके चित्रों के साथ लिखें। बच्चों को कुछ शब्द लिखने के लिए भी प्रोत्साहित करें। हाथ है मेरे छोटे छोटे और काम करूँगा बड़े बड़े। तो जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, खाना खाना बड़ी बात है। बच्चे ये खाना खा रही है, ये यहाँ पर अपनी टेबल साफ कर रहे हैं, बुरुश बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कंघी। तो हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूँगा बड़े बड़े। ये इस कहानी के ऊपर ये एक्टिविटी दिखाई गई, इस लाइन के ऊपर ये एक्टिविटी दिखाई गई है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। ऐसे ही फिर मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहा मैं और वीडियो डालूँगी और इंशाल्लाह और भी आगे की वीडियो बनाऊँगी, ताकि और क्लासेस की भी मैं कर सकूँ जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच एवरीवन।